Welcome to the online classes of Shivaji Bombs Tuitions. In this class also I will tell you direct and indirect speech. Direct and indirect speech के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा. जैसे some sentences are given in your book, children. See, कुछ चीजें जो है वो आपके बुक में दी हुई हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में, वो हमने आपको पूरा समझाया था क्लास में. और उसके बाद थोड़ा आपको लेटर राइटिंग बताएंगे. क्या बताएंगे? लेटर राइटिंग. देखिए जैसे डायरेक्ट द गार्ड said loudly. The guard said loudly. The guard said loudly. Who rang the bell? Who rang the bell? ठीक है. गार्ड ने लाउडली पूछा हु रैंग द बेल. तो इसको ये जो है ये आपको चेंज करना है रिपीटेड स्पीच में. क्या बनेगा? द गार्ड सेड लाउडली. द गार्ड सेड लाउडली. By whom the bell was rung. The guard said loudly by whom the bell was rung. ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. तो आई होप बच्चों आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो हमने पढ़ाया है तब क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं और क्या क्या परिवर्तन और चेंजेस करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड हाउ वी विल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं. तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से. अब और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई डाउट हो रहा हो. और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो या कोई दिक्कत हो रही हो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द ऑफलाइन क्लासेस. व्हेन इन द ऑफलाइन क्लासेस यू कैन आस्क मी. ठीक है बच्चों. तो देख लीजिए ये आपका हो गया. अब कुछ नियम है जो कि हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे चेंजेस होते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या परिवर्तन और चेंजेस किए जाते हैं. जैसे कि आपका शुरू में दिया हुआ है हियर, तो ये बन जाएगा आपका देयर. ठीक है. हियर क्या बन जाएगा? देयर. टुडे तो क्या बन जाएगा? दैट डे. टुडे का क्या बन जाएगा? दैट डे. टुडे का क्या है? टुमारो. टुमारो क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट. टुमारो क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे. टुमारो क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे. यस्टरडे. यस्टरडे क्या बन जाएगा? द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे. यस्टरडे क्या बन जाएगा? द प्रीवियस डे. ठीक है बच्चों. उसके बाद और कुछ सेंटेंस जैसे आपका दिया हुआ है हेंस, तो वो आपका क्या बन जाएगा? देंस. देंस क्या बन जाएगा? देंस बन जाएगा. और 10 अगर दिया है तो क्या बन जाएगा? सो. 10 का क्या बन जाएगा? सो. सेट को अगर दिया हुआ है तो यहाँ क्या बन जाएगा? सेट को क्या बन जाएगा? सेट को बन जाएगा टोल्ड. सेट को क्या बन जाएगा? टोल्ड बन जाएगा. ठीक है. तो ये आपको कुछ चेंजेस हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं. These are some of the things we change when we move from direct to indirect speech. जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते हैं तो इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं. ये कुछ उसके एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. मैं अगर दिया हुआ है तो क्या बन जाता है? माइंड. मैं क्या बन जाता है? माइंड. ठीक है.
और हियर का बन जाता है देयर, दिस का बन जाता है दैट। दिस दिया हुआ है तो क्या बन जाता है दैट। दिस का क्या बन जाता है दैट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। बाकी आप सब देख सकते हैं जो आपके पेज नंबर 115 पे दिए हुए हैं, डायरेक्ट डायरेक्टली पेज नंबर 115 पे दिए हैं। ये कुछ आप एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई चीजें कंडीशनल दी गई है तो वो कंडीशनल के हिसाब से सॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे यस नो वाले आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उसको चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं होता। कीप द पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल चेंजिंग। कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करता किया जाता है। जब आप चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और उसमें कोई आंसर देना है यस या नो, तो फिर आप उसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट द वर्ड इफ इज यूज्ड। दैट की जगह इफ का इस्तेमाल किया जाता है। दैट की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है? इफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका होता है वो क्या होता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क का प्रयोग किया जाता है या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आस्क का या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और इसका भी हम पीडीएफ आपको भेजेंगे। और एक चीज सुन लीजिए, आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमने दिया है और क्या बोलते हैं ऐसे राइटिंग दी है हमने आपको और लेटर राइटिंग दी है और इन सब चीजों की भी जो है वो हमने आपको दिए हैं। तो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो आता ही आता है, वो आपका आएगा और लेटर राइटिंग जो है वो भी आपका पूछा जाएगा, ऐसे राइटिंग पूछा जाएगा और हो सकता है मैसेज राइटिंग भी आए। मैसेज राइटिंग भी हमने आपको दिया है। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपको अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आप कुछ फॉर्मेट लिख लीजिए आगे लेटर राइटिंग। चैप्टर 19 लेटर राइटिंग। चैप्टर 19 में आपका लेटर राइटिंग। इसमें जो है वो आपको कोई अगर लेटर लिखना है, जैसे सैंपल आपको कोई दिया हुआ है तो आप कैसे लेटर लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पे, एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ी जाती है, फिर डेट डाली जाती है, फिर एक लाइन, फिर डियर। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो आप अपने नजदीकियों को लिखते हैं, जो आपने आप नजदीकियों को लिखते हैं वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। जो आपने नजदीकियों को लिखते हैं वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, उसके बाद डियर, अबीर भैया, डियर आपने लिखा अबीर भैया, तो उसके बाद लास्ट में आपको लिखना, जैसे कि आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है 1 2 3। ये जो है ये आपका एड्रेस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एड्रेस का। जैसे हमारा एड्रेस जो है जैसे हमने लिखा 98 W ब्लॉक केशव नगर कानपुर। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो पिन कोड भी आपने लिख दिया। तो ये क्या होता है? आपका एड्रेस होता है। इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स जो भेज रहा है उसका एड्रेस ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन के बाद डेट डालेंगे। जैसे आपने कहा 10 जनवरी
ठीक है, एक लाइन का गैप दिया और आपने डेट डाला, एक लाइन का गैप दिया और आपने डेट डाला, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डियर, इसे अपने भाई को लिखना है तो डियर राम आपने लिखा है ऐसे, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, उसके बाद आप पूरा कंटेंट लिखते हैं, कैसे आपको लिखना है, क्या पूछना है, क्या पूरा यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है इसमें आप पूरा कंटेंट लिखते हैं कि क्या आपने पूछना है, उसके बारे में पूछा आपने, कैसे हो, क्या हाल है, हाउ आर यू। उसके बाद कोई भी टॉपिक अगर जैसे दिया, यू आर राइटिंग रिलेटेड टू योर ब्रदर आस्किंग हिम फॉर हिज हेल्थ एंड हाउ ही इज ही, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखा, तो आप पूछेंगे डियर राम हाउ आर यू, ऐसे आप स्टार्टिंग करिए इसकी, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू स्टार्टिंग करिए। उसके बाद आपने पूरा ऐसे लिखा, अगर एक पैराग्राफ में लिखा तो भी ठीक है, इफ यू आर राइटिंग इन 2 पैराग्राफ्स यू विल राइट इन 2 पैराग्राफ्स आल्सो, ठीक है। एंड इन द एंड यू राइट डाउन हियर योर्स लवली, और लास्ट में नाम लिख दिया वर्ब, ठीक है। ये आप जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये पूरा जो है ये आपका लेफ्ट साइड में चलता है, किसमें चलता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एड्रेस स्टार्ट किया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर डेट डाली, फिर एक लाइन छोड़ी, आपने डियर करके अपने भाई का नाम लिखा, जैसे राम है तो राम लिखा, उसके बाद पूरा कंटेंट लिखा, और कंटेंट के बाद लास्ट में योर्स लवली और लास्ट में आपने दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको चलाना है और इसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लेटर्स लिखते हैं। और लेटर राइटिंग के साथ साथ आपको एप्लीकेशन राइटिंग भी आनी चाहिए। एप्लीकेशन राइटिंग किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे स्टार्ट करेंगे, आप जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा फॉर्मल लेटर, अगर आपने कहा फॉर्मल लेटर, तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर जो है वो आप राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज यू आर हैविंग फीवर। तो ऐसे लिखेंगे राइट, हम टॉपिक लिखते हैं राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव, requesting him to grant you leave, requesting him to grant you leave for 2 days as you are having fever, for 2 days as you are having fever, as you are having fever, आपको फीवर है इसलिए आप ये मांग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सेंटर्स एड्रेस ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेंटर्स एड्रेस। टॉपिक आपको क्लियर हो गया, टॉपिक हम हटाए देते हैं यहाँ से, टॉपिक ही आपका हटाए देते हैं ताकि हम आपको और चीजें बता पाए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा 98 W ब्लॉक केशव नगर और कानपुर, ठीक है। दिस इज सेंटर्स एड्रेस, या तो क्या है सेंटर्स एड्रेस है, ये क्या है आपका सेंटर्स एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद आपने क्या किया, एक लाइन छोड़ने के बाद आपने डेट डाली 10 जनवरी 2021, ठीक है। ये आपने
यहाँ पे उसके बाद एक लाइन छोड़ी और लिखा, एक लाइन छोड़ी और फिर लिखा, जिसको आप लिख रहे हैं द प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल फ्रैगिंग कॉलोनी पुणे। द प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल, आपने लिखा द प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल, द प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल फ्रैगनीपड़ी कॉलोनी पुणे, भक्तौरीपुरवा भक्तौरीपुरवा। उसके बाद आपने लिखा कानपुर, क्या लिखा कानपुर, भक्तौरीपुरवा कानपुर। और उसके बाद आपने पिन कोड डालना है तो पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। लीव के लिए एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आपने क्या लिखा एप्लीकेशन फॉर लीव, इतना आपको लिखना है। दिस इज फॉर द फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर का कंटेंट है। व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन एड्रेस, आफ्टर दैट यू आर लीविंग द लाइन, यू आर राइटिंग द डेट, आफ्टर दैट यू आर लीविंग द लाइन, आफ्टर दैट यू आर राइटिंग द एड्रेस ऑफ द स्कूल टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल कानपुर। आफ्टर दैट यू लीव वन लाइन, यू राइट अ सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आप लिखेंगे सर या मैडम, यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, अगर सर है तो सर लिखेंगे, अगर फीमेल है तो मैडम लिखेंगे, मेल के लिए सर, फीमेल के लिए मैडम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे आप, सॉरी पूरा लेटर लिखेंगे और लेटर का कंटेंट जो है एक या दो पैराग्राफ में आएगा और लास्ट में फिर आप एंडिंग जब करेंगे तो ये आपने पूरा लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट कर लिया लिखना और जब आप फिर एंड करेंगे तो एंडिंग वाला पार्ट आपको बता रहे हैं। एंड में आप क्या करेंगे योर सिंसियरली, लास्ट में लेफ्ट साइड में योर सिंसियरली, यहां पे आपको ध्यान रखना है लवली नहीं लिखना है, क्या लिखना है सिंसियरली, योर सिंसियरली और पूरा नाम लिखना है। जैसे आप मेरा नाम जो है मैं लिख रहा हूं वरुण सक्सेना, ये आपने लिखा और अपनी क्लास का आप लिख देंगे। जैसे 7 में है तो आपने लिखना 7 और C, 7 और C। तो दिस इज हाउ यू राइट। हर चीज आपकी लेफ्ट कॉर्नर से ही चलेगी, इससे चलेगी लेफ्ट कॉर्नर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से एप्लीकेशन और लेटर आपको आने चाहिए। हम आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बेस्ड दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे से ऐसे के बारे में और मैसेज राइटिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू और इसका एक बार रिवाइज करें।